नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी बीएससी तृतीय वर्ष के। तो विद्यार्थियों, हम कल की अवधि में देखा था, कौन सा नाटक को देख रहे थे? आधे अधूरे। आधे अधूरे का अर्थ होते हैं बिखरे हुए रिश्ते। तो किस तरह दरार पैदा हुए हैं जो पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, जो माता पिता के प्रति प्यार नहीं है बच्चों का, और बच्चों के प्रति भी माता पिता का प्यार नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का जो मध्यवर्गीय परिवार है ना ये एक, तो इसमें सारे के जो रास्ते अलग अलग है। जो महेंद्रनाथ का रास्ता अलग है, सावित्री का रास्ता अलग है, बिन्नी का रास्ता अलग, किन्नी का और अशोक का। तो इन सब बिखरे हुए रिश्ते हैं, तो इनके बीच में प्रेम भरा रिश्ता ही नहीं है। तो मोहन राकेश ने बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है आधे अधूरे नाटक को। तो आधे अधूरे यानी बिखरे हुए रिश्ते। तो कल की अवधि में हमने देखा था कि सावित्री और महेंद्रनाथ किस तरह झगड़ते हैं, बहस करते हैं। तो फैक्ट्री के ऊपर जो पैसे लगाए थे, जुनेजा और महेंद्रनाथ दोनों मिलकर पैसे लगाए थे। तो जुनेजा तो आगे बढ़ गया, लेकिन महेंद्रनाथ वहीं के वहीं रह गया, पीछे ही रह गया। तो इस बात को लेकर सावित्री क्या करती है, बहस करने लगती है। तो पैसे कहाँ पर गए सब, ऐसा बोलती है। तो महेंद्रनाथ अपना पक्ष निभा लेता है कि उस दिन बहुत सारे खर्च थे, मकान का किराया और जो टैक्सियों में आना जाना, बच्चों के स्कूल के फीस भरना, ये सब रीजन यहाँ पर कारण बता देता है। यहाँ तक हम कल के अवधि में देखे थे। तो इसके आगे के भाग को क्या करेंगे हम आज देखेंगे। तो देखिए, तो पुरुष एक बोला था, कल क्या बोला था, उन दिनों में जो मकान का किराया देना पड़ता था, टैक्सियों में आना जाना शुरू था, बच्चों के स्कूल फीस भरना था, तो इसलिए पैसे सब खर्च हो गए, इस तरह बोलता है। तो स्त्री बोलती है, चुप नहीं बैठती है, वो भी वहां पर। तो ये घर का रीजन बताया, पैसे सब कहाँ पर खत्म हो गए, जो मकान किराया देने के लिए जो ये सब कारण बताता है वहां पर खर्च हो गए, इस तरह बताता है। लेकिन स्त्री क्या बोलती है, देखो, हाँ शराब आती थी, दावतें उड़ाती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। तो यहाँ पर बोलती है, तो इतना ही नहीं, सिर्फ घर ही नहीं चलाते थे, किराए नहीं देते थे, टैक्सी का जो किराया नहीं देते थे, तो उसके अलावा और भी तुम करते थे। क्या करते थे? शराब के ऊपर पैसे उड़ते थे, रोज रोज डिनर, दावतें चली आती थी, उड़ती थी, दावतें उड़ती थी। तो इनके लिए भी पैसा तुमने बहुत सारे खर्च किया है। तो शराब के लिए क्या पैसे कम लगते हैं? तो तुमने शराब पीने में ही सारे के सारे पैसे क्या किया, खर्च कर लिया। और डेली तुमने क्या किया, मित्रों के साथ रोज रोज दावतें, जो नाइट का खाना, जो दावतें करते थे, इसके लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर गए। और जुनेजा ऊपर चढ़ गया और तुम वहीं के वहीं नीचे रह गए। इस तरह सावित्री क्या करती है, अपने पति को कोसने लगती है। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो, प्रश्न करता है। तो यहाँ पर बहस हो जाती है। तो प्रश्न करता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, प्रश्न करता है। स्त्री बोलती है, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से, क्योंकि तुम्हें एक मौका चाहिए घर से बाहर जाने के लिए। क्यों मौका चाहिए? क्योंकि सावित्री का मित्र कौन है, सिंघानिया आने वाला था ना। तो जब भी सिंघानिया घर पर आता था, तब महेंद्रनाथ घर से बाहर जाता था, क्योंकि उसका आमना सामना नहीं करना चाहता था, उसको पसंद नहीं करता था। तो इसलिए जब भी सिंघानिया आता था, तब क्या करता है, महेंद्रनाथ घर से बाहर निकलता था। तो इसलिए सावित्री बोलती है, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, क्योंकि तुम्हारे पास कारण है लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें एक मौका मिलेगा ना घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि सिंघानिया आने वाला है, तो इसलिए एक मौका मिलेगा अच्छा खासा, तो इसलिए तुम लड़ भी सकते हो। इस तरह सावित्री बोलती है। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। तुम हमेशा, ये तीसरी बार आ रहा है सिंघानिया हमारे घर पर, जब भी आया तुम घर से बाहर जाते थे। तो वो बेचारा सोचेगा ना, मेरे बारे में सोचेगा। क्या सोचेगा? ये सावित्री ही घर से बाहर निकलती होगी, जब भी मैं आने की बात बताता हूँ तो ये क्या करती है, ये घर से बाहर निकाल देती होगी, इस तरह मेरे बारे में सोचेगा ना, तो मुझे ही बुरा बोलेगा ना। इस तरह अपने पति को बोलती है, समझा कर बोलती है। तो पुरुष एक बोलता है, वह मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूं घर पर।
तो यहाँ पर पुरुष बोलता है, देखो इतनी किस तरह महेंद्रनाथ और सावित्री दोनों बहस कर रहे हैं, आग लगी हुई है। कैसे आग लगी है? बहुत जोरदार आग लगी है, क्योंकि सिंघानिया की वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़े हो रही है। तो यहाँ पर पुरुष बोलता है, क्या बोलता है, क्या वो मुझसे तैर करके आता है क्या? मुझसे मीटिंग लेकर आता है क्या? मुझे फोन करके आता है क्या? तो मेरा भी काम रहता है बाहर, इसलिए मैं चला जाता हूँ। इस तरह पुरुष एक बोलता है। स्त्री बोलती है, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तो यहाँ पर कठोर से बोलती है। क्या बोलती है? किस तरह बोल रहे देखो, तो मैं उसको बोल दूंगी कि आगे से तुम तय करके, मेरे पति से तय करके ही आया करो, क्योंकि उन्हें बहुत काम रहता है, मैं बोल दूंगी। इस तरह क्या करती है? कोस कर बोलती है। तुम इतने बिजी आदमी हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। काम धंधा तो कुछ भी नहीं करता है महेंद्रनाथ। तो सावित्री क्या कर रही है? उसको कोस कर बोल रही है। क्या बोल रही है? तुम तो बहुत बिजी आदमी हो, तो बोर्ड की मीटिंग होगी तो वहां पर तुम्हें जाना जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए अगली बार से मैं क्या करूंगी, तय करके आने के लिए उसको बोलूंगी। इस तरह बोल देती है। तो पुरुष एक बोलता है, कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से, आगे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि बिजी आदमी बोल दिया और बोर्ड की मीटिंग बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर कोस कर बोल रही है, ताने मार कर बोल रही है, क्योंकि कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं करता है ना, तो इसलिए इसे क्या कर रही है? कोस रही है, ताने मार कर बोलती है। तो यहाँ पर महेंद्रनाथ चुप हो जाता है, पराजित भाव से खड़ा रहता है, पराजित होकर खड़ा रहता है कि अगर ये काम करता, धंधा करता, नौकरी करता, तो इसका इज्जत घर में होता, तो ये कुछ करता ही नहीं तो इज्जत कहाँ से आएगी? तो इसलिए सावित्री जो कुछ भी बोलती है वो सुनना ही पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? महेंद्रनाथ को सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर पराजित होकर चुप रहता है, आगे कुछ नहीं बोलता है। तुम तो बस आमाद ही रहती हो हर वक्त। तो यहाँ पर बोलता है, तुम तो हमेशा बहस करने के लिए रहती हो ना। इस तरह फिर से शांत होकर बोलता है। स्त्री बोलती है, अब जुनेजा आ गया है ना, लौट कर तो रहा करना, फिर 3 दिन घर से बाहर। तो यहाँ पर बोलती है स्त्री, क्या बोलती है? अभी भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है सावित्री का। तो बोलती है, क्या बोलती है? अब तो जुनेजा आया। जुनेजा कहाँ गया था? बाहर, आउट ऑफ कंट्री या स्टेट गया होगा, तो अब वो वापस आ गया है ना, तो इसलिए बोलती है अब तो लौट कर आया है जुनेजा, तो अब 2-3 दिन घर से बाहर रहा करो, अब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इस तरह बोलती है, क्योंकि जुनेजा आ गया तो ये महेंद्रनाथ क्या करता है? उसके घर पर ही रहता है, 2 दिन या 3 दिन 4 दिन ऐसे क्या करता है? उसके घर पर ही रहता है, तो अपने घर वापस नहीं आता है। तो इस तरह स्त्री बोल देती है। पुरुष एक बोलता है, पूरी शक्ति समेट कर सामना करता, तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? फिर से क्रोधित होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर से तुम वही बात को लेकर बैठी हो। तो प्रश्न करता है, अगर रहा भी हूं कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? मान लो मैं 3 दिन घर से बाहर रहा हूं, क्यों रहा हूं? तो उसके लिए भी एक कारण है, वजह है, उसके लिए मैं रहा हूं। तो अपनी बात को यहाँ पर रख देता है महेंद्रनाथ। तो स्त्री बोलती है, वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। तो स्त्री बोलती है, क्या बोलती है? वजह क्या है वो तुम्हें पता और तुम्हारे बेटे को पता, क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारा बेटा भी क्या कर रहा है? 3 दिन घर से बाहर रह रहा है, घर वापस नहीं आ रहा है। तो इस तरह स्त्री बोलती है, तो वजह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पता, मुझे क्या पता, क्योंकि तुम दोनों लोग क्या कर रहे हो? 3 दिन 4 दिन घर से बाहर रहते हो। तो पुरुष बोलता है, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो, मेरा कंपेयर उसके साथ कर रही हो, बेटी के साथ कर रही हो। इस तरह पुरुष बोलता है। स्त्री बोलती है, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। मैं क्यों करूं? उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने फार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी, जिस तरह तुम जिंदगी बिता रहे हो ना, उसी तरह वो भी जिंदगी बिता रहा है। तो इस तरह स्त्री बोल देती है। तो पुरुष एक बोलता है, और लड़की तुम्हारी? तो देखो फिर से बहस, किस तरह स्टार्टिंग टू एंड तक बहस ही होता है। तो कभी मित्रों की वजह से बहस हो जाती है, तो कभी बच्चों की वजह से बहस हो जाती है। तो लड़का अपने पिता की तरह बन गया है, 3 दिन घर से बाहर रहता है, स्त्री बोलती है। तो पुरुष क्या बोल रहे हैं, और तुम्हारी लड़की? तो इस तरह प्रश्न करता है। तो यहाँ पर पुरुष एक भी छोड़ता नहीं, क्या बोलता है देखो, और तुम्हारी लड़की?
उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है, खराब करने की सीख किससे ली है, तुम्हारे से ली है ना। तो इस तरह यहाँ पर बोलता है, अपने जाने भारी पड़ता, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी, क्योंकि बिन्नी ने क्या किया था, जो सावित्री का मित्र है ना मनोज, तो उसके साथ भागकर शादी की थी। बिन्नी क्या किया था, तो मनोज के साथ भागकर शादी की थी। मनोज कौन है, सावित्री का मित्र है। तो यहाँ पर ये बात उगाड़ लेता है, कौन, महेंद्रनाथ। तो बात को यहाँ पर रख देता है, और तुम्हारी लड़की उसने अपनी जिंदगी को ख्वार यानी बर्बाद करने के लिए ही तैयार किया है, और मैंने तो कभी किसी के साथ भागने के बारे में सोचा नहीं। तो महेंद्रनाथ बोलता है, मैंने कभी किसी के साथ भाग जाने की बात या ऐसी सोच को मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। तो इस तरह हम बोल दे रहे हैं। तो स्त्री बोलती है, एकाटक उसकी आंखों में, उसको एक नजर से देखते हुए एकाटक देख रही है, नजर इधर उधर भी नहीं करती है। तो क्या बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो इस तरह स्त्री बोल देती है, क्योंकि इसके ऊपर डाल रही है, क्योंकि सावित्री के कितने मित्र हैं, 3 मित्र हैं, तो तीनों मित्रों के साथ उसका संबंध रहा है। तो इसलिए यहाँ पर महेंद्रनाथ इस तरह बातें करता है। तो इसलिए सावित्री बोलती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो सावित्री को पूरी तरह पता है वो क्या कहने वाला है, तो इसलिए आगे बोलते बोलते रुक जाती है। पुरुष एक बोलता है, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो। तो आगे कुछ भी नहीं बोलता है महेंद्रनाथ, कुछ भी नहीं बोलता है, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ और चाय बना लो। इस तरह क्या करता है पुरुष एक बोलता है। तो फिर क्या करता है पुरुष एक, सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में लगा नहीं पाता। तो फिर से बैठ जाता है। वो बातों को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बातों को जितना उखाड़ेंगे ना उतना बड़ा 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 बनता ही जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, बताना कुछ भी नहीं है, जाओ तुम चाय बना लो, बात को उधर ही कट देता है। क्यों कट देता है, यानी उसको भी पता है और इसको भी पता है कि सावित्री क्या कर रही है, तो इसलिए ये आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो इसलिए स्टॉप इधर ही करता है। तो बैठ जाता है, अखबार खोलता है, पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर निकल गए, तो इसलिए बात पढ़ने का मन नहीं रहता है। और स्त्री क्या करती है, चाय बनाने के लिए चली जाती है। तो विद्यार्थियों, आज के अवधि में हमने महेंद्रनाथ सावित्री बिन्नी को लेकर यहाँ पर चर्चा की है, किस तरह इन दोनों सभी के बीचों में जो रिश्ते में दरार पैदा हुई है वो सब हमने देखा। तो किस किस वजह से दरार पैदा हो रही है वो भी हमने देखा। तो मित्रों की वजह से, सावित्री के मित्र की वजह से, महेंद्रनाथ के मित्र की वजह से, और बिन्नी के जो जीवन के बारे में, ये सब हमने आज देखा। तो आज की अवधि में इतना देखा, और कल के भाग को हम क्या करेंगे, अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।